तो कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए हैं यूपीएससी नेमिंग का एक लेक्चर दे चुके हैं। आज सेकेंड लेक्चर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में मोस्टली क्या रहेगा, लगभग आप इसका जो आईपीएससी का पहला लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि उसमें सारी बेसिक बताएं कैसे क्या होता है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मोस्टली हम क्वेश्चन करेंगे और एक आठ रूल और थोड़ा सा बचा हुआ मतलब कैसे क्या क्या होगा वो बताएंगे। तो इसमें कोशिश रहेगी मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यूपीएससी में अगर जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरेंस मस्त आता रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए। थैंक यू, देखते रहिए। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 नॉर्मली CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए सबसे पहले ढूंढिए क्या इसमें कहीं पीएफजी है। पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सब। इसमें कहीं पे आपको कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको छोड़ेंगे। उसके बाद देखें क्या इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। ये मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसको छोड़ेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने भैया, नंबर ऑफ काउंट कितने इसमें, 1 2 3 4। आप चाहे नंबरिंग 1 2 3 4 इधर दीजिए, चाहे 1 2 3 4 इधर दीजिए, चारों तरफ हर जगह क्या है, सेम है। तो नंबरिंग देने के बाद क्या करेंगे, इसका नाम लिखिए। 4 कार्बन 4 को लिखते हैं ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है लिखेंगे एन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 या CH2 CH3। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है। अब इसमें देखिए क्या इसमें कहीं पीएफजी है, नंबरिंग करने से सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्या इसमें कहीं पीएफजी है, नहीं है। क्या इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। कौन सा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग मतलब नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे या इस कार्बन से करेंगे, नंबरिंग हम उस कार्बन से करेंगे जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन की संख्या डबल बॉन्ड हमको क्या मिले, पहले मिले। तो भैया अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इस साइड से करेंगे तो जो आपको डबल बॉन्ड मिला दूसरे कार्बन में मिल जा रहा है। लेकिन अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड हमको जहां से पहले मिले उस साइड से नंबरिंग हमको स्टार्ट करनी है। तो मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड रूटिंग। कितने कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या इसमें एन इन आइन लिखते हैं, यानी सफिक्स 1। एन इन आइन कब लिखते हैं, देखते हैं क्या उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड मिल गया। अब डबल बॉन्ड जो आपको मिला है वो कितने कार्बन मिला है, देखिए डबल बॉन्ड मिला आपको 2 और 3 कार्बन पे, 2 और 3 कार्बन मिला है। तो 2 और 3 में से जो नंबर कम रहेगा उसको लिखेंगे। 2 और 3 में नंबर कम कौन है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, 2 इन। क्लियर हुआ, 2 इन हो गया। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, पेंट 2 इन, या तो इसको शॉर्टकट में बोला जाता है 2 पेंटीन। क्लियर हुआ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए आप सब। अब जैसे बोल दिया जाए CH3 CH CH3 CH2 CH CH COOH। देखिए अगर इस तरीके से हो गया, सबसे पहले आप क्या नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में सबसे पहले किस तरह से क्या ढूंढेंगे, पीएफजी। क्या इसमें कहीं पीएफजी है, हाँ सर पीएफजी तो मिल गया, COOH। अब COOH मिलेगा तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग के बाद हम देखेंगे क्या इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखिए इसको 6 नहीं गिनेंगे क्योंकि 5 इधर आ गए हैं। आप छूट सबको दिए मैं बता चुके हैं, पहला लेक्चर देखने के बाद इसमें आइएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज बताएंगे भैया अच्छा नहीं लगेगा ना, तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए 5 कार्बन संख्या हो गए। अब 5 कार्बन की संख्या हो गए तो भैया इसको क्या लिखेंगे, देखिए अब नंबरिंग तो हो गया। उसके बाद ढूंढेंगे क्या इसमें कहीं प्रीफिक्स जुड़ा है, इसमें कहीं प्रीफिक्स जुड़ा है। हाँ प्रीफिक्स तो जुड़ा है। प्रीफिक्स में कौन है, CH3, यानी ये कब प्रीफिक्स हो गया। इसको बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन पे है, चौथे पे। क्या नाम लिखेंगे इसका, 4 मिथाइल। क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट। क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड है, हाँ सर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए जो नंबर कम रहेगा उसको लेंगे, लिखेंगे 2 इन। अब क्या इसमें कहीं पीएफजी आपका पहले आया, इसलिए क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि COOH का सफिक्स 2 क्या होता है, ओइक एसिड। बता चुके हैं, अब इसको पहले लेक्चर देख लीजिएगा।
इसको मिला के अगर लिखेंगे कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, 4 मिथाइल 2, इसको लिखेंगे पेंटीनोइक एसिड। वन को आप गायब कर सकते हैं, वन को गायब कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल 2 पेंटीनोइक एसिड। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे देखिए CH3 एक और जोड़ दे रहा है, या इसको और नीचे कर दे रहा है क्योंकि ज्यादा ऊपर हो जाएगा। CH3 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2OH। देखिए अगर ये इस नंबर को इसका आईपीसी लिखना कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते समय आपको क्या ढूंढना है, क्या इसमें कहीं पीएफजी है, हाथ से इसमें हमको पीएफजी दिख गया। पीएफजी कौन सा है, ओएच। पीएफजी कौन कौन सा होता है आपको लिखवा चुके हैं, तो पीएफजी मिल गया, ओएच है। तो अगर पीएफजी मिल गया तो आपको देखना है नहीं, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या पीएफजी में कोई कार्बन है, ओएच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें नंबर 1 नहीं देंगे, नंबर 1 उसके बगल वाले देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखिए नंबर 4 तो आ गया। अब दिक्कत होती है कि 5 हम यहाँ दे या यहाँ दे या यहाँ दे। भैया अगर आप 5 यहाँ देंगे तो ये वाला दोनों छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम है। लेकिन आपको ढूंढना है कि नंबर ऑफ कार्बन हमको वहां तक ले जाना है 1 2 3 4 5 से जहां तक आपको लंबी चेन मिलती जाए कार्बन की। अगर आप यहाँ जाएंगे 4, यहाँ जाएंगे तो 5 तक टिक जाएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएंगे क्योंकि ये सीधे जाना है एक लाइन से ही। अगर 5 यहाँ करेंगे तो भैया कोई दिक्कत, मतलब नंबर आपको 5 ही मिलेगी। लेकिन अगर 4 की जगह 5 यहाँ 6 यहाँ कर देंगे, ये एक नंबर ऑफ कार्बन आपको एक्स्ट्रा ज्यादा मिल गया, ये कार्बन क्या हुआ, ज्यादा मिल गया। तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6 तक देंगे, उस पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हो गया आपका। अब लिखेंगे क्या इसमें कहीं प्रीफिक्स है, भैया प्रीफिक्स तो है, एक प्रीफिक्स ये आपका हो गया, एक प्रीफिक्स आपका ये हो गया। तो प्रीफिक्स कितने हैं, दो, दोनों प्रीफिक्स कौन से हैं, मिथाइल है। मिथाइल कितने कार्बन पे, चौथे कार्बन पे। क्या लिखेंगे, देखिए 4 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, 4 डाई मिथाइल। अब इतना तो हो गया। अब कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन। इसको कार्बन काउंट नहीं करेंगे, और या इसको अब मिथाइल नहीं बोलेंगे। मिथाइल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस कार्बन को आप नंबरिंग यानी संख्या दे दिए हैं उसको आप कार्बन में काउंट नहीं करेंगे, ये तो पहले बता चुके हैं भैया। 4 डाई मिथाइल। क्लियर हुआ। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। अब हेक्स के बाद लिखेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या आता है, बॉन्डिंग। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखिए, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को ध्यान नहीं देते हैं, तब हम प्रायोरिटी देते हैं डबल और ट्रिपल को। क्लियर हुआ। ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन पे, 2 और 3 के बीच में है। जब 2 और 3 के बीच में तो जो संख्या कम रहेगा उसको लेंगे। क्या लिखेंगे, 2। अब ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आइन, YNE, 2 आइन। क्लियर हुआ। अब आपका सफिक्स 2। सफिक्स 2 कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH। OH को बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स 2 होता है ऑल, और ऑल कितने कार्बन जुड़ा है, पहले कार्बन। क्या लिखेंगे, 1 और। या इसको कहीं कहीं शॉर्टकट में क्या लिखा होता है भैया, 4 डाई मिथाइल 2 हेक्साइन। अब देखिए जब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला को जो कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं भैया, AEIOUY। इन पांचों में से अगर 2 साथ में आएंगे तो आप लास्ट वाले को ड्रॉप कर सकते हैं, इसको काट दीजिएगा Y, तो लिखेंगे YN ऑल। क्या लिखेंगे, 4 डाइमिथाइल 2 हेक्साइनॉल। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा आईपीएससी होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम डस्ट करके 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया जाए, CH3 CH CH2 2 3 4 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH2
CH3 यहाँ रहने दीजिए। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, CH2 CH3 CH 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 CH2 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 3 4। देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, पहले पहला लिखेंगे। आप देखिए क्या इसमें कहीं पीएफजी है? नहीं है सर। उसके बाद क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल है ट्रिपल बॉन्ड। क्या ऊपर से डबल है ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ सर, डबल भी है ट्रिपल भी है। तब बात फंसती है सर, डबल भी है और ट्रिपल भी है। तो नंबरिंग आपको उस कदर करना है, ध्यान सुनिए इसके बात को। नंबरिंग आपको उस कदर करना है कि जिस साइड से आपको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले उस साइड से नंबरिंग करिए। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन हम दोनों साइड से काउंट करेंगे, अगर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर जोड़ने मतलब उसको ऐड करने मतलब काउंट करने पे अगर नंबर ऑफ कार्बन पे सेम आ रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कम आ रही है, पहले आ रही है, और डबल बॉन्ड लेट आ रही है, बाद में आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को उसमें काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड को बाद में काउंट करेंगे। तो देखिए नंबरिंग करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3, देखिए क्या ऐसे लिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 कार्बन है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट किए हैं और अगर नंबरिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो 3 और 4 यानी जो डबल बॉन्ड मिला है तीसरे कार्बन मिला है, और जो ट्रिपल बॉन्ड मिला है छठे कार्बन मिला है, यानी अलग अलग कार्बन। अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड हमको 3 पे मिल रहा है। अगर इधर से काउंट करेंगे हमको डबल बॉन्ड कहाँ है? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है? दूसरे कार्बन पे। यानी देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे मिला है और यहाँ डबल बॉन्ड तीसरे पे मिला है। यानी अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अलग अलग कार्बन पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन हम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे? नंबरिंग दे देंगे। यानी ये वाला काउंट हम ऊपर नहीं करेंगे, हम काउंट कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब नंबरिंग हो गया, अब लिखेंगे भैया कितने वो कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिला? 2 और 3 के बीच में मिला, इसलिए जो नंबर कम रहा है उसको लिखेंगे, लिखेंगे 2 आइन। क्या लिखेंगे? 2 आइन। उसके बाद 5वें और 6वें के बीच में डबल मिला, इसलिए क्या लिखेंगे? 5 इन। क्लियर हुआ? 2 आइन 5 इन। क्लियर हुआ? और उसके बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स 2। क्या इसमें कहीं सफिक्स 2 है? नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑफ 2 आइन 5 इन। क्या हो जाएगा? ऑफ 2 इन 2 आइन 5 इन। इसका क्या नाम होगा? नंबरिंग हम देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 5 6 7 8 9। देखिए अगर नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमको डबल बॉन्ड जो मिला है तीसरे मिला है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इधर से करेंगे तो जो हमको मल्टीपल बॉन्ड मिला है डबल बॉन्ड वाला तीसरे मिला है, और इधर से करेंगे तो हमको जो मल्टीपल बॉन्ड मिला है वो भी तीसरे मिल रहा है। यानी सर अगर हम काउंट इस तरीके से करें कि हमको जो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल वाला मिला है इस साइड से तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इस साइड पे क्या हो रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर सेम सेम नंबर पे आ रहा है तो हम डबल बॉन्ड वाले साइड से काउंट करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ? नंबरिंग हो गया। कितने कार्बन है भैया? 9 कार्बन है। 9 कार्बन क्या लिखते हैं? नॉन। अब नॉन लिखने के बाद क्या लिखेंगे? पहले इसका नाम लिखेंगे 3 इन। क्या लिखेंगे? 3 इन। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 आइन। बस हो गया नंबर। क्योंकि इसमें कोई पीएफजी नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसलिए यहाँ इसको नाम यहीं पे करेंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए अब कुछ चीजें होती हैं, एक सेकेंड। अब देखिए अब कुछ होता है साइक्लो वाले कंपाउंड, यानी जिसमें साइक्लिक जुड़ा हो, तो उसका आईपीएससी कैसे लिखते हैं? ध्यान देखिएगा। अब जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, तो आप नंबर ऑफ काउंट दो तरीके से, जो नंबर ऑफ कार्बन की नंबरिंग करते हैं वो दो तरीके से कीजिए। पहली चीज, एक जो पार्ट में जो साइक्लिक में है उसको अलग काउंट करिए, और जो एक साइक्लिक के बाहर है उसको अलग काउंट करिए। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे आप प्रायोरिटी उसको देंगे, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे उसको बाद में प्रायोरिटी देंगे। इतना क्लियर हुआ?
अब जिस तरह सर इसका नेमिंग कैसे, जिस तरह से आप सबका किए हैं, सबके में क्या किए थे भैया, सबके में रूल क्या था आपका, रूल यही था, ध्यान सुनिए, रूल यही था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, यही रूल था। अब इसमें साइक्लिक वाले में क्या करना है भैया, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट के पहले इसमें क्या ऐड कर देंगे, साइक्लो, क्या ऐड कर देंगे, साइक्लो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। देखिए इसका नेमिंग कैसे होगा, देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, बोले नंबर ऑफ कार्बन की काउंट आप दो तरीके से कीजिए, दो तरीके से कैसे, कि इस साइक्लिक वाले पार्ट की अलग और उसके जो बाहर निकला उसको पार्ट की अलग। अगर हम इसको करेंगे 1 2 3, क्या साइक्लिक में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3। देखिए मेन वजह है कि कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया है, क्या ये भी सर इसका वैसे होता है, याद रखिए हर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होती है, हर कॉर्नर पे क्या होती है, एक कार्बन होती है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में 5 कार्बन है, इस संरचना में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है भैया, 5 कार्बन ये हैं। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी मतलब उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसका मतलब कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड को आप चाहे बॉन्ड से उसको दिखाइए, चाहे उसको हाइड्रोजन से दिखाइए। तो इस बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में, इस लाइन वाले स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, लेकिन मानते हैं हाँ इस कार्बन की वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो भैया अगर इसको हम देखेंगे तो क्या करेंगे, इस कार्बन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, क्योंकि एक बॉन्ड एक ये दो, इस कार्बन के पास एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब इसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 ये हो गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा भैया, एक कार्बन तो होगा, कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, एक इधर एक इधर 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन है, कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 में से कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, कितने खाली हैं, 2, 2 कौन सा होगा, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 में से कितना बॉन्ड बना है, एक बनाया है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए। क्लियर हुआ, इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। और नंबरिंग इसका कैसे करते हैं, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 को लिखेंगे पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है लिखेंगे एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको यहाँ पे लिख दीजिए CH3 CH2 CH2 CH3। यही पेंटेन को अलग अलग लिखते समय, इतने लंबा लिखते समय टाइम को बचाने के लिए सब लाइन से लिख देते हैं। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए अब अगर इसका नंबरिंग हो गया, नंबरिंग इसका हो गया, तो नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 हो गया। यानी अब इस साइक्लिक में 3 कार्बन है, लेकिन साइक्लिक के बाहर जो बाहर स्ट्रक्चर है इसमें कितने कार्बन है भैया, इसमें जो आपके कार्बन है एक, देखिए इस साइक्लिक के बाहर वाले एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया। तो देखिए साइकिल के बाहर वाले में 2 ही कार्बन है, लेकिन साइकिल में 3 कार्बन है। साइकिल के बाहर 2 कार्बन है, लेकिन साइकिल में 3 कार्बन है, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी उसको प्रायोरिटी देंगे भैया। अब नंबरिंग तो यहाँ करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ देंगे 1 2 3। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे भैया, प्रीफिक्स के में जो बाहर, प्रीफिक्स मतलब बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बाहर कितने, 1 2 कार्बन वाले 2 कार्बन क्या लिखते हैं, इथाइल। इथाइल कितने कार्बन जुड़ा है भैया, पहले वाले कार्बन को क्या जुड़ा, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 इथाइल। अब प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद साइक्लो, साइक्लो के बाद कितने हैं भैया, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन लिखते हैं प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड लिखेंगे एन। क्या नाम हो जाएगा, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। अगला क्या भैया, नंबरिंग देखिए। अब इतने हो गया, अब देखिए 1 2 3 कार्बन तो इसमें है, लेकिन इसमें 2 ही कार्बन है भैया, इतना तो क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहला नहीं है PFG फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड, वो देखना है क्या इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड हो गया। हाँ मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गया तो नंबर ऑफ कार्बन बाद में देखना है, पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखना है। मल्टीपल बॉन्ड भैया यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। अब यहाँ पे 3 नहीं देंगे क्योंकि आपका अलग साइकिल हो जाएगा, तो 1 2 करेंगे, इसको अलग मानेंगे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलिए इसका नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे भैया, आपसे बताइए, इसका नाम लिखेंगे 1 साइक्लो। क्योंकि क्या लिखेंगे इसको, यार इसको इधर करेंगे यार, 1 2। सर इसको आप चेंज क्यों कर दिए हैं, चेंज करने का मकसद ये है कि अगर आप इसको 1 इसको 2 करेंगे तो आपको जो बाहरी वाला प्रीफिक्स मिलेगा दूसरे कार्बन मिलेगा, जो प्रीफिक्स मिलेगा दूसरे कार्बन मिलेगा। और इधर से करेंगे तो प्रीफिक्स आपको पहले कार्बन मिल रहा है, आपको कम से कम कार्बन वाले संख्या प्रीफिक्स मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे 1 2 करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो वन साइक्लो ईथ लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड पे पहले लिखेंगे एन, इन, क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो इथीन, क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो इथीन। इसको आप नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बना हुआ है। आप यहाँ पे देखिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया। जब फंक्शनल ग्रुप आ गया भैया आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। इस तरीके से आपको 1 2 नंबर हो गया। अब इसको प्रायोरिटी देने के लिए आपके पास देखिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला आ गया है, इसको नाम क्या देंगे, लिखेंगे 2 साइक्लो, क्योंकि जो साइक्लो ग्रुप है यहाँ पे कितने कार्बन पे है, दूसरे पे आ गया है, इसको क्या लिखेंगे 2 साइक्लो प्रोपाइल। देखिए क्या लिखेंगे 2 साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो ये कार्बन वाला है यहाँ देखिए 1 साइक्लो प्रोपाइल लिखेंगे, तब इथेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल इथीन। क्लियर हुआ, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे भैया, पहले कार्बन पे है, तो 2 कार्बन वाले इथाइन है, 1 2 वर्ड रूट लिखेंगे भैया, प्रीफिक्स तो हो गया आपका, प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, और वर्ड साइक्लो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन में, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या लिखेंगे ईथ, क्या लिखेंगे ईथ। अब ईथ हो गया तो भैया सब सिंगल बॉन्ड लिखेंगे एन। क्लियर हुआ, क्योंकि भाई सफिक्स 1 लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स 1 लिखते हैं। अब लिखेंगे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कितने कार्बन, पहले कार्बन था, क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ, या इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं भैया, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेन। अब देखिए इथेन में ई ड्रॉप कर देंगे, ई हटा देंगे, क्योंकि ए ई आई ओ के बीच यहाँ ई और ओ दोनों आ रहा है, तो 1 को आप गायब कर सकते हैं, पहले बताएं, क्या लिखेंगे इथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका बॉन्डिंग होता है, इसका नाम होता है। अगला देखिए, अगर साइक्लिक वाले में काउंट करेंगे तो भैया 1 2 3, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन, इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें, बताए प्रायोरिटी किसको देंगे भैया, 4 कार्बन को देंगे ऑब्वियसली देंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई पीएफजी है, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, ना तो इसमें कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इस तरीके से आपका हो गया काउंटिंग, कितने कार्बन है, तो यहाँ आप नंबरिंग नहीं देंगे, नंबरिंग हम यहाँ देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले हो गए। 4 कार्बन से पहले देखिए जो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है साइक्लो प्रोपाइल, कितने कार्बन थे, पहले वाले लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन, 4 कार्बन का लिखते हैं ब्यूट एन। क्लियर हुआ, इस तरीके से हमारा आईपीएससी नेमिंग होता है 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, डस्ट करें, ओके डन, 1 2 3 4 5 6। देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और लाए हैं, इसके बाद वीडियो को रोकते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा है भैया, अब देखिए इसमें आपके पास चेन वाला है, साइक्लो वाला भी है, साइक्लो को बाहर वाला भी है, साइक्लो वाला है और साइक्लो वाला नहीं चेन वाला है। तो इसमें इस तरीके से क्या करेंगे भैया, नंबरिंग आपको करना है, आपको बताए हैं कि दोनों को अलग अलग करना है। देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद अगले वाले को प्रीफिक्स मान लेंगे, अगले वाले को क्या करेंगे प्रीफिक्स मान लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भैया नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने से पहले देखिए क्या इसमें कहीं पीएफजी है, अगर पीएफजी रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो मल्टीपल बॉन्ड। क्या देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, जब डबल बॉन्ड आ गया प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3। क्लियर हुआ, इस तरीके से नंबर देंगे। अब बात होती है कि सर क्या इसको 1 2 3, इसको 3 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखें, क्योंकि आपको जो प्रीफिक्स मिल रहा है वो नंबर 1 कार्बन मिल रहा है, जो प्रीफिक्स मिलना चाहिए कम से कम कार्बन मिलना चाहिए, प्रीफिक्स जो मिलना चाहिए कम से कम कार्बन पे मिलना चाहिए, इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। देखिए अब ये हो गया, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहले वाले कार्बन में प्रीफिक्स जुड़ गया, प्रीफिक्स जो जुड़ा है 4 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले प्रीफिक्स को, जैसे 1 कार्बन वाले प्रीफिक्स को बोलते हैं मिथाइल, 2 को बोलते हैं प्रोपाइल, 3 को बोलते हैं 2 को बोलते हैं इथाइल, 3 को बोलते हैं प्रोपाइल, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल। तो यहाँ पे 4 कार्बन क्या लिखेंगे, और पहले कार्बन लगा इसे लिखेंगे 1 ब्यूटाइल साइक्लो प्रो साइक्लो साइक्लोप्रोप
अब पहले और दूसरे बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो नंबर कम रहेगा उसको लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 1 इन, क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। आप यहाँ 1 को गायब कर सकते हैं, 1 को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। इस तरीके से हमारा आईयूपीएसी होता है। तो इसमें अभी एक आध को मतलब बाहरी तरह से आईयूपीएसी होते हैं, उसको कोशिश करेंगे बीच बीच में किसी लेक्चर में एक आध को आईयूपीएसी आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आपका आईयूपीएसी का रिवीजन अच्छा खासा होता रहे। तो भाई ध्यान रखिएगा, आज वीडियो यहीं तक रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको चांस होते हैं कि आपको हर एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए आप प्रयत्न करिएगा, जितनी भी लेक्चर आपको दे रहे हैं आप ढंग से, आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी मैं आप सबके साथ हमेशा हूँ, लास्ट तक एग्जाम के लास्ट तक आपके साथ रहूंगा। आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार भाइयों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।